एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे फिर से कुछ ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों पर जो कि देश में इस टाइम बहुत बुरी तरीके से चल रहे हैं। काफ़ी कुछ हो रहा है, आपको बताएंगे कि आज मामला है सबसे पहला जो वो है आगरा का। और आगरा से खबर आ रही है कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती की साथ शादी की जो आगरा में रहते थे, और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक के घर को आग के हवाले कर दिया। जबकि जिस लड़की से उन्होंने शादी किया था मुस्लिम युवक ने, उनका नाम रितिका जैन है। और रितिका जैन का कहना है कि साजिद ने जो शादी किया 12 अप्रैल को, वो उन दोनों ने अपनी मर्जी से उस शादी को किया था। लेकिन उसके बाद भी युवती को दिल्ली से उठाकर ले आया गया, और जो साजिद का घर था, जो साजिद उनका नाम है, जो मुस्लिम युवक हैं उनका साजिद नाम है, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस मौके पर मौजूद है और आग लगवाने के खिलाफ कार्रवाई न करने की मर्जी दिखाई दे रही है उसकी, कि मतलब अगर आग लगा जी द्वारा रितिका जैन नामक युवती से शादी करने पर उसके घर लगातार दबिश दे रही थी, पुलिस जो है दबिश दे रही थी पुलिस, जिसके कारण साजिद का परिवार घर में ताला लगाकर कहीं चला गया था। और आगे बताते हैं कि आज हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने उसके घर को जलाकर राख कर दिया है। पुलिस साजिद को जो है पुलिस पकड़ने में भी लगी है, ये बताना भूल गए थे आपको। साजिद कहीं भागा हुआ है, उसको पुलिस जो है पकड़ने में भी लगी हुई है। अगली खबर आ रही मध्य प्रदेश खरगोन की। मध्य प्रदेश इस टाइम हिंदुस्तान का पूरा सेंटर बना हुआ है। सच बात तो ये है कि वो सेंटर में है भी, और उन काम और करतूतें ऐसी वहाँ की आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि जिसको सोच के ही इंसान बहुत देर तक सीरियस हो जाए कि आखिर इस तरह की चीज़ें हो कैसे सकती हैं। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, गृह मंत्री जी मौजूद हैं, उसके बावजूद भी खैर आपको बताते हैं कि खरगोन के सराफा बाजार से एक वीडियो आया, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। सराफा बाजार की धान मंडी मस्जिद में न सिर्फ तोड़ फोड़ हुई, बल्कि मस्जिद में मूर्ति रखकर पूजा किया गया, और ऐसा हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में किया। सारी चीज़ें वीडियो में साफ दिख रही हैं। ये सेक्युलर मतलब लोगों ने इसको लिखा, इसके लिए एक ट्वीट किया था, एक ट्विटर पे एक लोगों ने, कि ये किस तरह के सेक्युलर भारत की तस्वीर है। और साथ ही आपको बताएं कि मस्जिद में तोड़ फोड़ की घटना और उसका सीसीटीवी में सब कुछ कैद होना एक ऐसा सबूत है जो सामने से दिख रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस शांत खड़ी है और तमाशबीन बनी हुई है, और उन लोगों का साथ दे रही है जो ऐसा गलत कर रहे हैं, दूसरे धर्म की मस्जिद में जाकर वहाँ मूर्ति रख कर पूजा करके अपने दिल को कौन सा सुकून दे रहे हैं, ये बात तो नहीं पता चली। लेकिन ये सब कुछ आजकल जितना भी गलत होता है वो पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। खास करके मध्य प्रदेश पुलिस की बात करेंगे इस वक्त। फिर आगे आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के खरगोन में मस्जिद में पहले तो मूर्ति रख के पूजा की गई, सारा चीज़ किया गया, काफ़ी सामान तोड़फोड़ कर दिया। उसके बाद भी जब सुकून नहीं मिला, तो मध्य प्रदेश के खरगोन में जुमा की नमाज पढ़ने पर पुलिस ने पाबंदी लगा दी। यानी कि कल जुमा था, फ्राइडे था, पुलिस ने पाबंदी लगा दी। प्रशासन ने आज घर पर ही जुमे की नमाज पढ़ने के लिए कहा है, क्योंकि प्रशासन जो है नमाज के वक्त जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षा और व्यवस्था दिखाती है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी तरह का जो है कोई बात ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई कुछ भी कहे तो मस्जिद में नमाज कल नहीं पढ़ने दिया गया है। साथ ही बता दें कि खरगोन, सेंधवा और अन्य इलाकों में मुसलमानों पर हमला हुआ है। जुल्म की हदें इतनी पार हो रही हैं कि वहाँ पर जो है उनको घरों को सरकारी फरमान जारी करके तोड़ा जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद विपक्षी दल, एक्टिविस्ट सभी के सभी घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब कि कोई सरकारी फरमान नहीं है, किसी तरह का रेगुलेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, बस घर को अंधाधुंध तोड़ा जा रहा है। मतलब बुलडोजर क्या मतलब हाथ में मिल गया है, मतलब समझिए बात को, कि घरों को अंधाधुंध तोड़ा जा रहा है। ऐसे तो कोई बच्चों का बनाया हुआ घिरौंदा भी नहीं तोड़ता है। जब बचपन में छोटे छोटे बच्चे घिरौंदा बनाते हैं तो उसका भी अगर एक दीवार टूट जाए तो वो कितनी तकलीफ होती है। तो इस तरह से कोई घर नहीं तोड़ा। और इस रमज़ान के महीने में लोग भूखे प्यासे हैं, रोज़ा रख रहे हैं और मलबे के ढेर पर बैठकर रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में एक बहुत अनोखा काम और भी हुआ। 3 लड़के थे, 3 लड़कों को 4 मार्च को
उनकी कुछ उनके साथ उन्होंने किया था, कोई अपराध किया था, उसके लिए उनको 10 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि वो जेल में थे। 10 अप्रैल को जो हिंसा हुई रामनवमी के दिन, उसमें उन जेल में बंद लड़कों का भी नाम शामिल करके और फौरन FIR दर्ज करके उनके भी घरों को जाकर तोड़ दिया गया है। अब इस बात की जो प्रशासन व्यवस्था है, इस बात का जवाब कौन देगा कि जो पहले से जेल में उसके खिलाफ कैसी FIR होगी। वो तीनों लड़के उस टाइम जेल से बाहर नहीं थे और उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई का पेपर बना के झूठी FIR दर्ज करके उनके घरों को जाके फौरन तोड़ा गया। कितनी बड़ी घोर लापरवाही, आप अंदाजा लगाइए। 3 लोग जो पहले से जेल में बंद थे, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं इस आरोप में कि हिंसा में वो शामिल थे। मैं सीधा रुक करी और देखिए जो कार्रवाई हुई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम सीधा रुक करते विपिन श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। विपिन, उसकी मां कह रही है एक आरोपी की कि मेरा बेटा जेल में बंद था 1.5 महीने से। अब अगर ये सच भी हो जाए तो शिवराज सरकार क्या करेगी? क्या मुआवजा देगी या इस मामले को रफा दफा किया जाएगा? क्योंकि एक बड़ी गलती तो आप कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आशा, कहा जाता है MP अजब है और यहाँ कई चीजें गजब होती हैं। इतनी भी क्या जल्दबाजी थी कि जो आरोपी, जो बदमाश हैं, हालांकि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो हो चुकी थी। 4 मार्च को उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और इसके बाद उनको 10 तारीख को जेल भेज दिया गया था, सेंधवा जेल। इसके बाद जब 10 तारीख को जो रामनवमी का जो था वक्त, उस वक्त जो हिंसा हुई, उसमें 12 तारीख को फिर उन्हीं के नाम FIR दर्ज कर दिया थी, जबकि वो जेल में बंद होते हैं। और उनमें से एक जो आरोपी है, जिसका मकान भी तोड़ दिया जाता है। बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही है। और हमारी अभी कुछ देर पहले जो सेंधवा जेल है, जहां पर तीनों आरोपी जहां 10 तारीख से बंद है, पिछले 1 महीने से वहां के जेलर से बात हुई, अजय वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है, उनका भी कहना है कि जेल में बंद है। तो जब जेल में बंद है आरोपी, तो वो कब उस इलाके में पहुंच गए, कब उन्होंने हिंसा कर दी, कब उन्होंने किसी मोटरसाइकिल को जला दिया और फिर उसके बाद उनके पास FIR भी दर्ज हो जाती है। इससे ये समझ में आता है कि शिवराज चौहान, जो कि इस वक्त वहां के मुख्यमंत्री हैं, नरोत्तम दास जो गृह मंत्री हैं, इन दोनों ने ऐसा लगता है कि एकदम मतलब ठान लिया है कि चुन चुनकर मुसलमानों के घरों को गिरा देना है और यही इनकी प्रशासन व्यवस्था चल रही है। इनके इस काम के लिए इनसे सवाल पूछे जाएंगे और इनको कानूनी तरीके से इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक तरफा भारत की तस्वीर है और ये सही नहीं हो रहा है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे बताते हैं आपको कि यूपी के बरेली में एक परचून की दुकान में जो है पाकिस्तानी गाना बज रहा था। पाकिस्तान में वैसे एक बात हम बता दें, गाने बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। फिल्मी गाने, ड्रामे वाले गाने काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी लोग सुनते भी हैं। पाकिस्तानी सिंगर भी हमारे भारत में आते हैं और गाना गाते हैं। तो मामला ये है कि पाकिस्तानी गाना बज रहा था और किसी ने वीडियो उसकी बना लिया फौरन। ऐसी चीज़ों के लिए इतना एक्टिव रहते हैं लोग कि मतलब क्या ही बताएं आपको। उनकी वीडियो बना लिया और उसको वायरल कर दिया। वायरल होते के साथ ही ये मामला तूल पकड़ लिया कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का गाना कैसे बज सकता है, ये भाई गलत बात है। जैसे ही इस बात को तूल पकड़ा तो ये बात फौरन पुलिस तक गई। अब पुलिस जो है ऐसे मामले में बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। पुलिस जो है, जो जरा सी छोटी छोटी बातें रहती हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है और जहाँ बड़े हादसे हो जाते हैं वहाँ पुलिस का आता पता नहीं होता है। पुलिस फौरन गई, उसने लड़कों के खिलाफ केस दर्ज करा और उनको हिरासत में ले लिया। उनको ले जाकर पूछताछ की गई। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हम आपको बताएं कि वो दोनों लड़के नाबालिग थे और चाय की दुकान चल रही थी, तो उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए गाना लगा लिया था, सुन लिया था। उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था गाने का। पाकिस्तानी गाना सुनना सिर्फ मुसलमानों के लिए जुर्म है। मैंने सुबह एक ट्वीट पढ़ा, एक लोगों ने लिखा है, आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी गाना सुनना मुसलमानों के लिए जुर्म है और या औरों के लिए भी है, ये भी बता दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग भी गाना सुनते हैं पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का गाना सुनना भी देश के लिए गद्दारी है तो फिर टी सीरीज के खिलाफ सबसे पहले केस दर्ज होना चाहिए, जहां बहुत सारे पाकिस्तानी गायकों की गीत अपलोड है। टीवी चैनलों पर भी जो है अब बैंड होना चाहिए, तब तो हम ये समझे कि पाकिस्तानी गाना अच्छा नहीं है। तो इस तरह की सब चारों तरफ मतलब खबरें पर चल रही हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो नाजुक हालात हैं वो खरगोन के हैं। खरगोन के लोगों के जो घर टूट गए हैं उनकी मदद के लिए जो है आगे आइए और इस तरह मतलब वहाँ की जो सरकार है उसको रियायत दिखाते हुए, नम्रता दिखाते हुए, दया की भावना दिखाते हुए अब रुक जाना चाहिए। ये वहाँ के लोगों की भी विनती भी है। परेशान हाल लोग रो रहे हैं और काफ़ी परेशान है, काफ़ी तस्वीरें विचलित करने वाली भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बात करेंगे फिर अगले
ज्वलंत मुद्दों पर, क्योंकि देश में अभी नॉर्मल खबरें आ नहीं रही हैं, काफ़ी ज्वलंत खबरें आती रहती हैं, तो वो हम आपको बताते रहते हैं। मिलेंगे अगली खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले जो हम रोज़ कहते हैं वो हम फिर से कह दे रहे हैं कि मेरे MTS रिपोर्टिंग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबा दिए ताकि रोज़ मेरी इतनी सारी बात आप सुन सकें। साथ ही उस पर लाइक करके कमेंट्स भी कर दिया करिए, क्योंकि कमेंट्स आप करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और फिर आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।